देखिए भाई, वही सवाल भेजिएगा जो आप अमल करेंगे, वही सवाल भेजिएगा जिस पर अमल करना है। वो मत भेजिएगा कि मौलवी साहब को टेस्ट करना है। तो आप लोग टेस्ट करने के लिए भेजे हैं या अमल करने के लिए भेजे हैं? अमल करने के लिए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, सिर्फ रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ने वाले की नमाज कबूल होगी या नहीं? ये तो वो आदमी नहीं पूछा होगा, वो कैसे पूछ लेगा? अपनी बुराई कोई बयान करेगा? तो इसका मतलब ये किसके लिए सवाल है? टेस्ट करने के लिए। देखते हैं मौलवी साहब क्या जवाब देते हैं। नमाज को कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह। मरने के बाद अल्लाह से पूछ लेंगे कि अल्लाह कबूल किए कि नहीं किए, तो उसके लिए मरना पड़ेगा। लेकिन हम भाई के लिए दुआ करेंगे कि 1 महीना आपने मेहनत की तो 11 महीना और पढ़ लीजिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, और सब लोग दुआ कीजिए कि वो भाई 12 महीने का नमाजी हो जाए। जोर से बोलिए आमीन। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बेनमाजी की जनाजे की नमाज पढ़ना सही है कि गलत? अब ये भी मसला टेस्ट करने के लिए भेजा है, खुद अमल नहीं करेगा। पता है हमको, दो चार 10 सवाल मेरे पास तैयार है जिसमें से लोग पूछते हैं। और अगर आप लोग नहीं पूछेगा तो हम वही पूछेंगे कि आप लोग ये पूछना। ये भी दूसरे के लिए पूछ रहा है, अपने लिए नहीं पूछा। ये क्यों दुआ नहीं किए कि वो बेचारा नमाजी बन जाए? मेहनत का ही न किए भाई। अब इसमें कई मसले हो जाएंगे। क्या वो इनकार करता था नमाज का, या सुस्ती से नहीं पढ़ा, वो देखा जाएगा। वैसे अरब के उलमा तो कहते हैं कि मसला है, लेकिन इंडियन उलमा कहते हैं उसकी नीयत के ऊपर डिपेंड है। दुआ करें उसकी नीयत सही हो, और दुआ करें कि वो नमाजी बन जाए। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए रखे। जोर से बोलिए आमीन। शेख, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब शौहर मर जाए तो बीवी अपने जेवरात उतार देती है। इस मसले का क्या हाल है? इसको हल करें। ये सवाल अच्छा है। देखिए, नहीं समझे, अगर शौहर गुजर जाए तो बीवी अब बनाव सिंगार किसके लिए करेगी? शौहर के लिए करना था, अब तो नहीं करेगी। लेकिन उतार देने वाला मसला ऐसा हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। अलबत्ता ये कि खुशबू न लगाए, ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार न करे, फिर 4 महीना 10 दिन के बाद वो बन संवर सकती है। लेकिन किसके लिए बनेगी, संवरेगी? अब उसके लिए ज़ैब व ज़ीनत तो है नहीं, करना तो है नहीं। लेकिन ये उतारने वाला जो मसला है, मुझे ऐसी कोई हदीस नहीं मिली कि सहाबियात ने पूरा उतार के फेंक दिया, अलग कर दिया, वाइट कपड़ा पहनने लगी। जी ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अपने लोकल उलमा से भी आप लोग पूछ लीजिए। इंग्लिश में कोई कुछ हिंदी बना के लिख के भेजा है क्या है? और यहाँ सवाल था हिंदी वाला बेगुनाह इंसान को कत्ल करने वाला जहन्नम में जाए। वो हज्जाज बिन यूसुफ का वो गलत, ये फालतू सवाल आता है। अब मैं पूछूं सवाल? रुक जाइए, मैं पूछता हूँ आप लोगों से। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी का कलर क्या था? नहीं मालूम। आपसे कब्र में पूछा जाएगा? नहीं। बोलिए ना, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का कलर क्या था? मेरे भाइयों, वो सवालात पूछने हैं जो आपकी ज़िंदगी के हैं। ये किसी ने नहीं पूछा कि मौलवी साहब ये बताइए कि फजर का नमाजी मैं कैसे बन जाऊं। मौलवी साहब ये बताइए, ये सवाल कि ब्याज लेना, सूद लेना मैं कैसे छोड़ दूं। मौलवी साहब ये बताइए कि मैं मोबाइल में गलत चीज़ देखता हूं, उसको कैसे सही कर लूं। किसी ने नहीं पूछा। मौलवी साहब ये बताइए कि दान दहेज लेने का रिवाज हमारे यहाँ, वो छूटेगा कैसे? कुछ भी नहीं किया। क्या पूछेगा? दुआ करना कैसा है, गर्चे नमाज नहीं पढ़ेगा। तो अब हम भी पूछ रहे हैं सवाल, जवाब दीजिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी का कलर क्या था? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पेड़ से पत्ता तोड़ते थे उस पेड़ का नाम क्या है? नहीं मालूम। ऐसे सवाल खबर में पूछा जाएगा। चलिए, और क्या है? मुँह से सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, मुंह वाला सवाल नहीं चलेगा भाई, कागज वाला चलेगा। वो लिख दीजिए, मुंह से पूछेंगे तो लिख दीजिए। क्या है? वही सवाल आप किसी को बोलिए जो लिखना जानते हैं, उसे लिखवा के लेके आ जाइए, ठीक है? अब देखिए, इसमें भी वही जेवर वाला रिपीट है। किसी का शौहर मर जाने के बाद कितने जेवर खोल कर रखेगी? जेवर खोल के कहाँ रखने वाली हदीस मिली?
अब ये कि खुशबू नहीं लगाएगी, ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी, लेकिन ऐसी कोई हदीस तो मिली नहीं निकालने वाली। सबके पीछे अकेला आदमी की नमाज, सबके पीछे अकेला आदमी की नमाज होगी कि नहीं होगी? पहली बात यह है कि अकेले नमाज नहीं पढ़ना है, सबके दोनों तरफ कम से कम हम और आप गैप रखें और आखिरी के आदमी आके यहाँ खड़े रहें। पीछे अगर कोई आदमी आ रहा है या वजू बना रहा है तो ये हमको उम्मीद है कि ये उसमें मिल जाएगा, तो हम वैसे खड़े हो सकते हैं ताकि वो मिल जाए। पहले तो ये भी कुछ लोग आगे से पीछे खींचते हैं, लेकिन अभी आप पीछे खींचेगा तो वो मुक्का मार देगा, काय खींच रहा है या हाईवे नहीं करेगा, तो वो बेचारे को मसला नहीं मालूम है। तो पहले लोगों के दिमाग को तैयार करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा मसले मसाइल में, तब उसके बाद इस पर अमल किया जा सकता है। अल्लाह आलम इस्सवाब। कितने किलोमीटर सफर? अब एक सवाल है, कितने किलोमीटर सफ़र पर जाने पर नमाज को कसर करना है, यानी नमाज को आधी पढ़नी है? मेरे अपने इल्म के मुताबिक 80 किलो 100 किलोमीटर है होना चाहिए, लेकिन वो सफ़र रहे जो थकाने वाला हो, जिस सफ़र में थकान हो। हम तो लोकल से बहुत दूर दूर तक चले जा रहे हैं, तो एक सफ़र ऐसा होना जो थकाने वाला हो, तो वहाँ कसर कर सकते हैं। हाज़ा माइंदी अल्लाह वाले में बस कीजिए चलिए, बस हो गया। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।